नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। बात करें 2029 चुनाव पर, अब आ चुके हैं अमित शाह। अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2029 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी सी सीटें जीत जाने से सरकार नहीं बनती, इतनी खुशियां नहीं मनानी चाहिए। इसी बात को लेकर के हम आए हैं आम जनता के पास कि उनका क्या कहना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे। आप बताइए कि क्या लगता है, अभी 27 नहीं हुआ, उपचुनाव नहीं हुआ और जिस तरीके से लोक सभा का जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट आने के बाद अभी भी उनको लगता है कि 2029 में सरकार बनेगी, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि देश की ऐसी राजनीति पे ला करके लोगों ने खड़ा कर दिया है। क्योंकि अब देश की जनता जान चुकी है, अब जैसे कांग्रेस 60 साल किया वैसे ही 60 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2047 तक का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख लेना, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही चुनेगी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की जितनी नीतियां हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के, कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं सबको लाभ दिया जा रहा है। यहाँ किसी कोई तरह की तुष्टीकरण की नीति नहीं है और जो जरूरतमंद गरीबों की पार्टी है, गरीबों का उत्थान भारतीय जनता पार्टी चाहती है, ना कि धन्ना सेठों को। मतलब देश में आप कह रहे हैं ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है, पेपर लीक तो है ही नहीं। सारी समस्याएं हैं। मैं कहता रहा हूँ, सब पे लगाम लगाई जा रही है। एकदम से आप नहीं वो खत्म हो जाएगा 10 साल में। आप सोचे 10 साल में कोई दिन का चिराग नहीं है कि जो खत्म कर दिया जाए। जो 50-60 साल का जो अव्यवस्था बिगड़ी हुई व्यवस्था है, उसको धीरे धीरे लाइन पे लाया जा रहा है, ना कि इकट्ठा आएगी। जैसे अभी आपने नीति आयोग की रिपोर्ट देखा कि 25 करोड़ लोग इस देश में, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हुए हैं, जिसमें 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के हैं। अभी हम तो नहीं कह रहे 22 करोड़ लोगों को एकदम से सारी व्यवस्था कर दी गई। धीरे धीरे सारी व्यवस्था बात होती है। एक बात बताइए, गरीबी की आप चलिए आप बात करें, कोई बात नहीं। आप बात करें बेरोजगारी की, चलिए कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को गरीबों की सरकार है, चुनेंगे। ठीक है, दूसरे से पूछ लेते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का पक्ष हमारे आचार्य जी रखे हैं। आचार्य जी ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उसमें जो है 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जो लोग थे उनको सरकार ने ऊपर ला दिया है। यानी समाज और संविधान की मुख्य धारा में जो 25 करोड़ लोग कटे हुए थे, वो 25 करोड़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज के मुख्य धारे में ला करके खड़ा कर दिया है। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि भाई हर तरफ, भाई एक ने कहा कि आपका सवाल था कि गृह मंत्री ने कहा कि भाई थोड़ा बहुत सीट पाने पर आदमी को जश्न नहीं मनाना चाहिए। चलिए साहब, ये दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल ये कि 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था में केवल कांग्रेस जिम्मेवार है। जिस कुर्सी को कांग्रेस ने बनाया है उसी कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी बैठती है, तो भाई वो कुर्सी भी खराब होगी। जितने प्राइमरी कॉलेज अगर कांग्रेस ने बनाया है तो सब कॉलेज भी खराब होंगे। खाद्यान्न योजना कांग्रेस ने चलाई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी चला रही है, खाद्यान्न योजना भी खराब थी। जिस संविधान को कांग्रेस ने बनाया था उसी संविधान में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, संविधान भी खराब है। जो इनके अनुरूप सिस्टम है वो इनका सिस्टम है। आज जिस सिस्टम को इनको लगता है कि अरे भाई कम से कम आप समझिए कि जिस कुर्सी पर बैठे हो कांग्रेस ने बनाया, जिस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हो वो कांग्रेस ने बनाया, जो संविधान के तहत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और एमपी एमएलए का अधिकार लड़ने का मिला है वो कांग्रेस ने दिया है।
सारे डिग्री कॉलेज, सारा कार्य योजना, सारे बड़े बड़े उद्योग, सारे बड़े बड़े पुल, सारे बड़े बड़े रेलवे लाइन से लेकर के हेलीकॉप्टर तक कांग्रेस ने बनाया है। लेकिन ये नहीं बताया हमको किसी ने कि साहब आपने कौन ऐसा आधारशिला योजना कर रखा कि जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। वास्तविकता था कि जो मैंने डाटा आपको दिया, लेकिन कल आप हटेंगे तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन योजना ला करके डाल दिया है, आपने भूगोल का निर्माण किया है कि कल इतिहास में हम डिबेट पर खड़ा होंगे तो कहेंगे कि नहीं, केवल कांग्रेस ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी भूगोल का निर्माण किया था। तो आपने तो कहीं कुछ नहीं किया। अब रह गया सवाल कि आपने जो किया जग जाहिर है। 70 साल का इल्जाम कांग्रेस पर लगता है, 48 साल के समथिंग कांग्रेस ने सरकार चलाई है। शेष जो है इन लोगों ने 22-23 साल 24 साल इन लोगों ने सरकार चलाई। ठीक है, मैं आप पे दोबारा से आ रही हूँ, बस एक मिनट। बिल्कुल सही बोल। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सरकार 2029 में बनाएंगे, आपको क्या लगता है कि कितना सही बोला है? और उन्होंने ये भी कहा है कि लोकसभा में जिस तरीके से रिजल्ट आया है उसमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सीट जीत जाने से कोई भी मंत्री नहीं कोई भी सरकार नहीं बना लेता। जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा। ये भारतीय जनता पार्टी है। अभी लोकसभा चुनाव के संपन्न होने और परिणाम आने की आग भी ठंडी नहीं हुई है। ये 29 की बात करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है। ये बोलेंगे तो पूरे देश में छपेगा और जनता का दिमाग जो है दिग्भ्रमित करने का काम। ये हर मसले पर फेल हैं। बेरोजगारी के मसले पर फेल हैं, महंगाई के मसले पर फेल हैं, बाजार मूल्य के नियंत्रण के मसले पर फेल हैं, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा के मसले पर फेल हैं। इनके पास यही तो बचा है। अरे 29 का चुनाव जब आएगा तब आएगा, आ जाए, उसकी बात करने की क्या जरूरत हो गई? इसका मतलब है ये अपनी कमियों को छिपाने के लिए हैं 29 की बात करने लगे। आज की बात करो। एक भारतीय जनता पार्टी के नेताजी अभी बोल रहे थे, शायद इन लोगों को इतिहास नहीं मालूम है, तो भूगोल क्या मालूम होगा? कह रहे थे कांग्रेस ने 60 साल शासन किया। इनको पता नहीं है कि कांग्रेस ने 60 साल कब शासन किया। भाई मोरारजी देसाई किस पार्टी के थे? बीपी सिंह किस पार्टी के थे? यदि गौड़ा जी किस पार्टी के थे? चंद्रशेखर जी किस पार्टी के थे? और इनके सबसे बड़े मसीहा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी किस पार्टी के थे? क्या ये लोग कांग्रेस के थे कि कांग्रेस ने 60 साल शासन किया? ये फराड हैं, इतिहास बदलना जानते हैं। इससे ज्यादा इनके पास कोई काम नहीं है। मैं भी आपके पास दोबारा आ रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया, 2029 का बयान दे दिया, 27 तो चलिए कोई बात नहीं, 29 का बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2029 में मोदी जी फिर से आएंगे और योगी जी फिर से आएंगे। लेकिन कुछ मुद्दा यहाँ पे है प्रदेश में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है। इसके लिए कुछ इन लोग को काम करना पड़ेगा। तो सरकार मतलब आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ही रहे, लेकिन बेरोजगारी और ये सब चीज़ें ना हटे? हाँ जी, बेरोजगारी ना हटे, बेरोजगारी हटे और कुछ काम और हो प्रदेश में। जैसे कि कैसे होगा काम जब उनको वो तो कह ही रहे कि रोजगार दे रहे। जैसे यहाँ पे पेपर लीक का मामला हो रहा है, बार बार पेपर लीक होने से यहाँ पे जितने भी पढ़ने वाले लड़के हैं, जैसे इलाहाबाद, सरकार की छवि और अच्छी हो जाएगी ना पेपर लीक से। अरे नहीं, उस पे योगी जी काम कर रहे हैं। कैसे कह रहे हो 29 में सरकार आ सकती है? जब जनता जिस दिन परेशान रहेगी, जब इतना युवाओं के लिए बेरोजगारी रहेगा, तो क्या सरकार वापस वही आ सकती है? योगी जी इस पे लगे हुए हैं, जो कि अभी आपने देखा जो विशेष सत्र लगा था, उसके बाद इसी पे काम चल रहा है और आगे आने वाले समय में सब कुछ सही होने वाला है। क्या आप क्या कर रहे हैं? अभी हम तो जॉब कर रहे हैं। महंगाई लग रही है?
महंगाई तो जैसे जैसे, हाँ महंगाई है। देश के मुद्दे पे भी बोलना है, महंगाई पे भी बोलना है, बेरोजगारी भी आपको लग रही है और बात आप कर रहे हैं बीजेपी की, क्या बात है? जो सही है वो तो बोलूँगा ही। तो क्या खराब लग रहा है आपको दूसरी पार्टी में? दूसरी पार्टी में कुछ खराब नहीं है। दूसरी पार्टी खराब क्यों कहें? अपनी पहले कमजोरी है, उसको सही करें। यहाँ पे लेकिन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं। हाँ, समर्थन वो कितना? हाँ। यहाँ गुंडा राज है, इस सरकार में गुंडा राज नहीं है। अभी सपा की सरकार आएगी, एक गुंडई खुले चौक पे सपा के गुंडे आपको हर चौराहे चट्टी पे परेशान करेंगे। आप देख रहे हैं अभी फैजाबाद वाला कांड, उसको देख ही रही हैं। तो ऐसे ऐसे तमाम मुद्दे हैं। देखिए किस तरीके से बोल रहे हैं ये कि सरकार योगी की रहनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को रहना चाहिए, लेकिन बात ये कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, जिस तरीके से बता रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हम कर्मचारी हैं, ये सांप और छछूंदर वाली हाल है। मतलब ये महंगाई की शिकायत भी कर रहे हैं, बेरोजगारी की शिकायत भी कर रहे हैं, और योगी जी का डंडा न पड़ जाए, सस्पेंड न कर दिए जाएं, तो उनकी और प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। ऐसे लोग देश चलने और चलाने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को तो आपको मीडिया में दिखाना ही नहीं चाहिए। ठीक, हाँ बताइए। क्या मुद्दा क्या है, हमको आप थोड़ा बता दीजिए। अभी तक मुद्दा ही तो चल रहा था, आप मुद्दा पूछने आ जाते हैं। जैसे महंगाई की, बेरोजगारी की और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की आप मूल्यांकन कर लीजिए। अगर ये लोग कह रहे हैं कि जो है बेरोजगारी है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो इन लोगों से ये पूछो, ये गलबला के जनता से चुनाव जीत के लाए। और माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे, पीडीए का नारा दे रहे थे कि दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई, और नेता विरोधी दल किसको बनाया है? माता प्रसाद पांडे को।